उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम थोड़े स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस के विषय में चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक उपदेश कहो या आदेश कहो, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के उपस्थिति में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा और अन्य वरिष्ठ भक्तों के द्वारा दिए गए शिक्षाएं कहो या उपदेश कहो या आदेश कहो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से इनका वर्णन करते हैं। क्योंकि अब हरिनाम के विषय में हम बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की है। अपराधों से रहित कहो, भक्तों का संग कहो, ध्यान पूर्वक जप कहो, और कई चीजों का हमने वर्णन किया या चर्चा की है। अभी इसके उपरांत ये इंस्ट्रक्शंस जो है या आदेश जो है, ये बतला देता है कि हम अपने जप में कितने सीरियस है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो जो करते हैं, दैट मीन्स दे आर चैंटिंग प्रॉपरली विद अटेंशन। वरना तो किसी के आदेश का पालन करना जो है वैसे डिफिकल्ट जाता है। बट हरिनाम जो है, हरिनाम अगर ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस हमें समझ में आता है कि जैसे कल परसों हम बता रहे थे, गुरु आज्ञा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य जो है, ये गुरु के आदेशों का या आज्ञा का पालन करना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये लक्ष्य रहा तो कृष्ण हर तरीके से हमारी सहायता करते हैं और हमारी इच्छा को पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज जो है अपने चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर श्लोकों की रचना की है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि मोर कर्तव्य मुई न जानी उद्देश्य। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं जन्म तो लिया हूं मनुष्य के रूप में, हाँ, आप मेरे गुरु है, हाँ, कि मोर कर्तव्य, अब मेरा कर्तव्य क्या है? हाँ, मुई मतलब मैं, न जानी उद्देश्य, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये मैं नहीं जानता हूं। आपनी श्री मुखे मोर करे उपदेश, चैतन्य महाप्रभु का कहा जा रहा है। आप अपने श्री मुख से, हाँ, मोर कर उपदेश, मुझे कुछ आज्ञा दो, कुछ इंस्ट्रक्शंस दो जो मेरा लक्ष्य बन सके, जिससे मैं अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ये अंतिम लीला में बहुत सुंदर आपको उपदेश मिलेंगे, और बीच बीच में मध्य लीला में वगैरह जो है, जैसे रूप गोस्वामी को आदेश दिए, सनातन गोस्वामी को आदेश दिए, और जब वो साउथ इंडिया टूर कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, वहां पे गोपाल भट्ट को आदेश दिए। ऐसे आदेशों का पालन प्रत्येक भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु को जो जो मिले हैं, उन्होंने अपने मतलब चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाए हैं। तो कृष्णदास कविराज या श्रील प्रभुपाद हमारे उनके तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रत्येक भक्त का या शिष्य का उसका परम लक्ष्य ये होना चाहिए कि गुरु के आदेशों का पालन करे।
क्योंकि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। तो दीक्षा के समय शिष्य गुरु को आत्मसमर्पण करता है। आत्मसमर्पण सिर्फ शरीर ही नहीं, मन ही नहीं, यहाँ तक कि आत्मा, और आत्मा को भी, शरीर को भी आत्मा कहा गया है भगवत गीता के अनुसार, मन को भी कभी कभी आत्मा बताया गया है, और आत्मा आत्मा तो है ही। मतलब स्वयं को गुरु के श्री चरणों में समर्पित होना चाहिए। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही हमारा जीवन का लक्ष्य। जब आत्मसमर्पण करते हैं तब गुरु हमें उपदेश देते हैं या आदेश देते हैं, और वो आदेश हमारे जीवन का परम लक्ष्य बन जाता है। ऐसे चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं, रूप गोस्वामी को आदेश दिए चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी को आदेश दिए चैतन्य महाप्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी को दिए आदेश। तो वो उस आदेश को सर पर रखकर, दैट मीन्स रिस्पेक्ट, वो रखकर उन्होंने अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। तो हम थोड़ा देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने किन किन को क्या क्या आदेश दिए। सो विल स्टार्ट फ्रॉम जगदानंद पंडित। जगदानंद पंडित आप जानते हैं वो सत्यभामा के अवतार है। कृष्ण लीला में वो सत्यभामा है, और सत्यभामा कृष्ण के किसी भी तकलीफ को सह नहीं सकती। कृष्ण को किसी भी प्रकार का तकलीफ होता है, तो उसे बड़ा दुख हो जाता है। ठीक उसी तरह से जगदानंद पंडित भी जब जगन्नाथपुरी में थे और चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए थे, नंगे पैर चलते थे, भ्रमण करते थे, तो सोते भी थे एक एकदम छोटे रूम में, गंभीरा में, और नीचे सोते थे, या कुछ ऐसे पत्ते जो है पेड़ के पत्ते बिछाकर सोते थे। ये जगदानंद पंडित को बहुत दुख हुआ करता था, तो इसलिए कई बार उन्होंने एक अच्छी सी गद्दी बनाई और चैतन्य महाप्रभु को, मतलब स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसको स्वीकार नहीं किए, क्योंकि सन्यासी जो है ऐसे, मतलब ऐसे गादला पर या मतलब बेड पर ऐसा सोना ये ठीक नहीं है। तो ये किसने दिया ऐसे पूछा, तो जगदानंद पंडित ने दिया। तो चैतन्य महाप्रभु उसको स्वीकार नहीं किए, लेकिन जगदानंद पंडित को बहुत दुख हुआ कि महाप्रभु सन्यास लेने, एटलीस्ट इतना तो मतलब उस सुख को प्राप्त कर सके। हर हमेशा मतलब चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि मैं सन्यास लिया हूं और इन चीजों का भोग करते रहूंगा और सुख और आराम के जीवन जीऊंगा, तो ये ठीक नहीं होगा सन्यासियों के लिए, इसलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। बट ऑफ कोर्स भगवान है चैतन्य महाप्रभु, और जगदानंद पंडित जो है सत्यभामा है, तो उनको ये दुख को स्वीकार, इसलिए वो गुस्सा होते थे, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु पर गुस्सा होते थे कि आप ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों करते हो। तो ये देखा नहीं जाता था, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जगदानंद पंडित ने चैतन्य महाप्रभु के सामने, मैं वृंदावन जाऊंगा। ऑफकोर्स उन्हें ये देखा नहीं जाता था चैतन्य महाप्रभु जी जिस तकलीफ से गुजरते थे, तो वो कहते हैं कि मैं वृंदावन जाऊंगा, और हट पकड़ कर है वृंदावन जाऊंगा। तब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय उन्हें कुछ आदेश देते हैं, जाते समय जिसका जिस मतलब उन आदेशों का जगदानंद पंडित बहुत खूब रीति से मतलब उसको स्वीकार किए और उसका पालन किए। तो ये आदेश ऐसे है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप वृंदावन जाते समय ध्यान रखिए कि आप अकेले जा रहे हो,
लेकिन जंगल से जब जाते हो तो किसी क्षत्रियों के साथ जाओ। अकेले जाते हैं तो डाकू लोग जो है आपको लूटेंगे, मारपीट करेंगे या आगे जाने नहीं देंगे। और वृंदावन पहुंचने के बाद जो है आप सनातन गोस्वामी के आश्रय में रहिए, क्योंकि यस जगदानंद पंडित इस मूड को लेके गए थे कि चैतन्य महाप्रभु मतलब को ऐसे उनके इस जिस तरह से रहते थे चैतन्य महाप्रभु, ये देखकर वो दुखी हो गए थे और चैतन्य महाप्रभु पर कभी कभी गुस्सा भी हो जाते थे। और इस मूड को जब हम लेके जाते हैं वृंदावन में, ये ठीक नहीं है। इसलिए सनातन गोस्वामी के आश्रय में रहने के लिए उन्होंने आदेश दिया था। यहाँ पे लिखा है मथुरा गेले सनातन संग रहीबा, मथुरा स्वामी सवेर चरण वंदिबा। क्या कह रहे हैं? तो मथुरा पहुंचकर सनातन गोस्वामी के साथ रहना और समस्त प्रमुख जनों को जनों के चरण कमलों में प्रणाम करना, क्योंकि मथुरा वासी जो है वो साधारण नहीं, मतलब या ब्रिजवासी जो है वो साधारण लोग नहीं है। तो एटिकेट्स सिखा रहे हैं हमें वृंदावन जाने के बाद क्या करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं, मतलब जगदानंद पंडित के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं कि वृंदावन जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो हम सब की मेंटालिटी किसी न किसी के प्रति कुछ न कुछ ऐसा रहता है, या किसी पर गुस्सा कहो, द्वेष कहो, ईर्ष्या कहो। ऐसे मूड से आप वृंदावन जाओगे अकेले और यही सोचते रहोगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं छोड़ के आया। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आदेश दे सनातन गोस्वामी के अंडर में रहो और फिर आप अपनी साधना करो। हाँ, और हर मथुरावासी ब्रिजवासियों के वरिष्ठ जो है, बड़े भक्त जो है, हाँ, प्रमुख जो है, उनके चरण कमलों में प्रणाम करो, उनको नमस्कार करो, ऐसे वो कह रहे हैं। आगे कहते हैं मथुरा के निवासियों से आप स्वच्छंद होकर मत मिलना जुलना, दूर से ही उनको सम्मान प्रदर्शित करना, क्योंकि आप भक्ति के भिन्न स्तर पर हो, अतएव आप उनके आचार व्यवहार को नहीं अपना सकते। आप जानते हैं हम भी वृंदावन जाते हैं तो कभी कभी किस तरह से ब्रिजवासी बर्ताव करते हैं। तो ऐसे ना हो कि हमारे माध्यम से कुछ उनके चरणों में अपराध हो, ये ब्रिजवासी होकर भी ऐसा क्यों बोलता है, वैसा क्यों बोलता है। हाँ, तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित को कह रहे हैं दूर से ही, हाँ, दूर से ही उनके दर्शन करो, ज्यादा मिलना जुलना नहीं अन्य ब्रिजवासियों से। दूर से ही कुछ ब्रिजवासी, दूर से ही उनका दर्शन करो, हाँ, क्योंकि आप भिन्न स्तर पर हो। भिन्न स्तर पर मतलब ये ब्रिजवासी ऊंचे स्तर पर है, आप भिन्न स्तर पर हो, तो आपको उनका व्यवहार कभी कभी गलत लगने लगेगा। तो आपके मन में वापस एक प्रकार के ऐसा मतलब आप सोचने लगोगे कि ये ऐसे है, वो ऐसे है, तो फिर अननेसेसरली वृंदावन में धाम में अपराध होते रहेगा। सनातन संगे करिह वन दर्शन, सनातेर संग ना छाड़ीव एक क्षण। हर हमेशा सनातन गोस्वामी के साथ रहो, उनका संग एक क्षण के लिए भी त्यागो मत, ऐसा आदेश दे रहे हैं। और उनके साथ रहकर वृंदावन के सारे दर्शन स्थलियों का दर्शन करो। भगवान के जो जो लीला स्थली है, अन्य वन है, हाँ, 12 वन है और अन्य सारे दर्शन जो है, हाँ, इनके साथ रहकर दर्शन करना, ऐसा आदेश दिए। शीघ्र आसिह ताहा ना रहिय चिरकाल, गोवर्धने ना चढ़िय देखिए देखिते गोपाल। तो और एक बहुत सुंदर आदेश दे रहे हैं कि चिरकाल तक आप वृंदावन में मत रहो।
समझ गया ना? जो भिन्न स्तर पर है, हाँ, उनको ज्यादा समय, लंबा समय तक वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। खास करके गृहस्थियों को कहो, हाँ, क्योंकि हर हमेशा हम शरीर के प्रति आसक्ति, ऑपोजिट सेक्स के शरीर के प्रति आसक्ति रहते हैं। वहां पे वृंदावन में, ऐसे धाम में अपराध हो जाता है। हाँ, कभी गुस्सा करते हैं किसी को, कभी क्या करते हैं। तो धाम में ऐसी चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ज्यादा लंबा समय तक मत रहो, तुरंत ही आ जाओ। और ध्यान में रखे, गोपाल जी के दर्शन करने के लिए आप गोवर्धन पर चढ़ो मत। उस समय जो श्रीनाथ जी जो है, आज हम नाथ द्वारा में दर्शन करते हैं, ये गोपाल जी जो है माधवेंद्रपुरी को मिले थे, और माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन पर्वत पर उनकी स्थापना की थी, प्राण प्रतिष्ठा की थी वापस। तो इसके दर्शन करने के लिए आप गोवर्धन पर चढ़ो मत, ऐसे जगदानंद पंडित को आदेश दे रहे। इसलिए हम भी चैतन्य महाप्रभु के इन आदेशों का पालन करते हैं और गोवर्धन पर कभी चढ़ते नहीं, हम सिर्फ परिक्रमा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी गोवर्धन पर कभी चढ़े नहीं। गोपाल जी का दर्शन करना था उन्हें, लेकिन सौभाग्य से उस समय गोपाल जी नीचे उतरे थे, किसी कारण सब भक्त लोग उस डीटी को लेके, तब चैतन्य महाप्रभु गोपाल जी के दर्शन किए। लेकिन गोवर्धन कभी चढ़े नहीं, क्योंकि गोवर्धन स्वयं भगवान है, भगवान का स्वरूप है गोवर्धन, इसलिए उसके ऊपर ना चढ़ो, ऐसे वो कह रहे हैं। इस तरह से आदेश जो है जगदानंद पंडित को चैतन्य महाप्रभु दिए। और जगदानंद पंडित ऑफकोर्स सत्यभामा है, मतलब भगवान के बहुत करीब है, भगवान के थोड़े भी दुख को वो सह नहीं सकते, क्योंकि वो सत्यभामा है, सत्यभामा के अवतार है इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के लीला में। तो वो स्वभाव तो रहेगा उनमें। और सत्यभामा भी कभी कभी कृष्ण को डांटती थी, तो वो भी स्वभाव जगदानंद पंडित में था। तो इतना क्लोज रिलेशन, इतना घनिष्ठ संबंध जो भगवान को डांट सकते हैं, तो क्या वो वृंदावन में नहीं रह सकते, या फिर गोवर्धन पर चढ़ नहीं सकते, या किसी भक्तों के अंडर में रहकर ही दर्शन करना? एक्चुअली ये बहुत उच्च कोटि के भक्त है, लेकिन उनके माध्यम से हमें शिक्षा दिया जा रहा है, ये हमें जान लेना चाहिए। जगदानंद पंडित के माध्यम से हमें शिक्षा दिया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षित करना चाहते हैं कि तुम्हें वृंदावन जाने के बाद ऐसा रहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का यह आदेश है हमें कि वृंदावन जाते हैं तो हमें किस तरह से रहना चाहिए। ज्यादा ब्रिजवासियों के साथ घुल मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका व्यवहार कुछ ऐसा है जो कभी कभी हमें नेगेटिव लगने लगता है और हम अपराध कर बैठते हैं। हालांकि उस रस को भगवान स्वयं आस्वादन करते हैं बड़े प्रेम पूर्वक, पर हम नहीं समझ पाते उसे। समझ रहे? तो इस मतलब जगदानंद पंडित के माध्यम से हमें वृंदावन में कैसे रहना चाहिए, ये हमें समझ लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमें आदेश दिए, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, हमें उनका आदेश का पालन सर आंखों पर रखकर कर लेना चाहिए, नो मनमानी। सो मोस्टली गृहस्थी जो है ज्यादातर वृंदावन में बाहर के, मतलब बाहर से आकर कभी कभी हम वहां जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, और अपना मतलब आगे चलकर हम रहेंगे, ऐसा ऐसा एक भाव होता है। बट रहेंगे तो भी इन सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे वहां पे रहना चाहिए। वृंदावन में हम सब कुछ त्याग कर, अपने इच्छाओं को, अपने भोग को त्याग कर तपस्या करने के लिए वहां पे वृंदावन में रहना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। समझे? तो ऐसे भक्त लोग ज्यादा लंबा समय तक वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। गुड, क्लियर? तो चैतन्य महाप्रभु हमें जगदानंद पंडित के आदेश से, हाँ, माध्यम से
हमें शिक्षा दे रही है। तो हम इस तरह से चैतन्य चरितामृत में से चैतन्य महाप्रभु ने और अन्य वरिष्ठ भक्तों ने कैसे अपने अनुयायियों को शिक्षा दी है, इंस्ट्रक्शंस दी है, इसकी चर्चा करेंगे, जिसके कारण हमारा हृदय जो है इन आदेशों का पालन करने के पीछे थोड़ा समझ सके, हम हृदय थोड़ा साफ हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना भी, क्योंकि सारे लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी साधना ठीक नहीं रहती है। जिनकी साधना पक्की है वही सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।